करण? water movement of a plant. अच्छा, वाटर मूवमेंट है। ये चेक करने दो डायरेक्टली। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन करना था। एसेंट ऑफ सेप शायद मुझे पढ़ाना होगा आज। लास्ट टाइम कुछ हेडिंग तो डलवाई होगी भाई, नहीं? Sir, water movement up a plant. मैंने लिखवाया होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, लिखवाया होगा। मास फ्लो हम मुझे पढ़ाना है। ये तो पढ़ा दिया था ना, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे पढ़ा दिया था ये ना? सर ये पाथवे दोनों पढ़ा दिए थे। हाँ, सिम्प्लास्टिक पाथवे पढ़ा दिया था, ये मुझे याद है। क्या एपोप्लास्टिक पाथवे पढ़ाना? वाटर मूवमेंट अप इन प्लांट, ठीक है। रूट प्रेशर होगा, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, और ठीक है। हाँ हाँ, बता दिया था। ठीक है। अब देखो क्या है कि हमें पढ़ना है कि वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ कैसे होता है, ठीक है। कई सारी थ्योरीज दी गई जो वाटर के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। कई सारी थ्योरीज का अपना अलग अलग उनका मानना तो नहीं भाई वाटर का मूवमेंट ऐसे होता है वैसे होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरीज दी गई जिन थ्योरीज ने ये बताया कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। तो कुछ थ्योरी तो ढेर दी गई थी, लेकिन बेसिक थ्योरीज कौन कौन सी है देखिए। बेसिक थ्योरीज में जो सबसे प्राइमरी थ्योरी है तो वो है वाइटल फोर्स थ्योरी है। देखो, तो सबसे पहली थ्योरी आती है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि प्लांट के अंदर क्या होता है कि कुछ उसका खुद का वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स वो फोर्स होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा होता है और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से पैदा होता है। तो जो वाइटल फोर्स होता है ये पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उनका कहना था कि रूट के अंदर जो प्लांट के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें पल्सेशन क्रिएट होता है, वो पल्स करती हैं, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी देने का क्रेडिट जाता है जेसी बोस साहब को, है ना। तो जेसी बोस ने और क्या बताया था? कौन थे भाई साहब? ऑक्सीजन। हाँ, ये हुआ ना जिसने ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन खोजा था। अच्छा, इंडिया में 3 बोस हुए हैं, जेसी बोस, एसएन बोस और एससी बोस। तो ये तो सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। और तीनों बोस मतलब देवर अमेजिंग पीपल। तो ये जेसी बोस साहब थे, तो जगदीश चंद्र बसु इनका नाम था। तो ही वाज ही गॉट क्रेडिट ऑफ
टू प्रूविंग दैट प्लांट हैव लाइफ। तो प्लांट में लाइफ होती है, इस बात को प्रूव करने का क्रेडिट जेसी बोस साहब को हो जाता है ना। एसएन बोस साहब कौन थे? एसएन बोस, दत्तेरी की, एसएन बोस कौन थे? अरे प्रभु, बोसॉन सुना है? बोसॉन, बोसॉन नहीं सुना? Yes, sir. बोसॉन सुना है, sir. नाम बोस की वजह से, एसएन बोस की वजह से। सो बोसॉन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोसॉन वाज गिवन बाय एसएन बोस, ठीक है। और एससी बोस, ही वाज व्हाट, द फर्स्ट ICS of this country, first ICS of this country, SC बोस। सो जेसी बोस साहब ने ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, तो नोट करो क्या कहती है। और दैट इज नॉट ट्रू, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, जो जेसी बोस साहब ने बताया, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। नोट करेंगे अबाउट टू, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the innermost cortical cell, according to this theory, हेलो सर। innermost, हाँ जी, सर इससे पहले सर आपने क्या कराया था वाइटल फोर्स थ्योरी से? कुछ नहीं कराया था, बस यही बताया था, मैं समझा रहा था। सर तो आपने सर लास्ट क्लास में बोला था ना वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट का नया टॉपिक है। हाँ, तो यही है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट कैसे होगा ऊपर की तरफ। मतलब सर आपने यही फर्स्ट टॉपिक है ना, ये यहीं से शुरू किया ना? हाँ, तब तो क्लास में एंटर कर चुकी थी ना थोड़ी देर पहले। हाँ सर अभी कर रही हूँ, तो मुझे लगा इससे पहले ही बता चुका हूँ। नहीं भाई, तो वाइटल फोर्स थ्योरी, जेसी बोस ने बोला कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो होती है, इसी को पल्सेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ये भी लिख लो, पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी, ठीक है, नोट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द इनरमोस्ट cortical cell of root absorb water. Sir, in the The innermost cortical cell, according to this theory, the innermost cortical cell of root absorb water from outside and pump the same in xylem channel. Pump the same in xylem channel. The cortical cells of the root absorb water. Cortical cell of root absorb water from outside and pump the same in innermost xylem channel. ठीक है, लेकिन ये थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो वाटर को पंप कर पाए। कॉर्टिकल सेल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। इनका ये कहना था कि भाई पानी नीचे से ऊपर ऐसे चढ़ता है। उनका ये कहना था कि यहाँ पे एक जाइलम का कॉलम है और जाइलम का कॉलम वाटर को ऊपर तक लेके जाएगा, लीव्स के पास तक। इनका ये कहना था कि रूट में जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स की जो सेल हैं, ये वाटर को बाहर से एब्जॉर्ब करती हैं और इसको धक्का देती हैं, पंप करती हैं, है ना, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि वाटर में पॉइजन मिला दिया और पॉइजन मिलाने के बाद देखा गया, ठीक है, कि वाटर कहां तक जा रहा है वगैरह वगैरह। ऐसा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता जेसी बोस साहब ने। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़े प्लांट्स जो होते हैं
उनमें जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें तो ऐसा हो सकता है कि डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, 1 फीट 2 फीट के प्लांट होते हैं, उनमें ऐसा पॉसिबल है कि धीरे-धीरे कॉर्टेक्स की जो सेल होती है उनसे वाटर डिफ्यूज होकर के ऊपर तक पहुंच जाए। लेकिन जो बड़े प्लांट होते हैं, इवन बड़े प्लांट्स में, ट्रीज की छोड़िए, बड़े प्लांट में भी ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज लाइक इट्स अ फेल्ड थ्योरी, है ना। नेक्स्ट दूसरी थ्योरी में आएंगे। सेकंड थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर दूसरी वो थ्योरी थी जो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। तो इनका ये कहना था कि रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद रूट से प्रेशर डेवलप होता है। जो रूट से प्रेशर डेवलप होता है और उस रूट प्रेशर की वजह से जो ये होता है वाटर, वो ऊपर की तरफ खींचता है ना। और इसी की वजह से पानी ऊपर तक जाता है। ऐसा बहुत सारे प्लांट में देखा गया कि जिनमें उसका अपर वाला पार्ट कट कर दिया गया, ऊपर वाला पार्ट कट कर दिया गया, और देखा गया कि रूट वहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से वाटर ऊज आउट हो रहा है। तो इससे इन लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की कि नहीं, रूट प्रेशर थ्योरी सही है, रूट ही ऐसी हैं जो रूट प्रेशर डेवलप करती हैं और रूट के प्रेशर की वजह से ही प्लांट में वाटर ऊपर की तरफ पड़ता है। लेकिन इसमें भी इवन 1.5 मीटर से ऊपर के जो प्लांट होते हैं उनमें भी वाटर को नहीं पहुंचाया जा सकता है रूट प्रेशर। रूट सिर्फ इतना ही प्रेशर डेवलप कर सकती है जिससे कि कुछ फीट तक पानी ऊपर की तरफ पहुंच सकता है। ठीक है। तो रूट प्रेशर थ्योरी भी जो बड़े छोटे-मोटे प्लांट्स के लिए ये सक्सेसफुल है, लेकिन रूट प्रेशर थ्योरी जो लार्ज ट्री में कैसे वाटर पहुंच पाता है, उस चीज को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं थी। तो नोट कर लो रूट प्रेशर थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रीस्टले। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रीस्टले। प्रीस्टले वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की खोज की प्रीस्टले ने, ठीक है। और प्रीस्टले ने ही अमोनिया की खोज की थी। नाइट्रोजन की खोज का भी क्रेडिट प्रीस्टले को ही जाता है। नोट करेंगे, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय प्रीस्टले। अकॉर्डिंग टू हिम, रूट प्रेशर is a positive pressure that develops in सर जी सर वो रूट प्रेशर के बाद रिपीट कर दीजिए। root pressure is a positive pressure that develop in xylem of the root of some plants. It is maximum during rainy season. It is maximum during rainy season in tropical countries. In tropical countries, full stop. Next point. The root pressure can commonly create 1 to 2 bar pressure. Root pressure can commonly create 1 to 2 bar pressure. This is normally absent under the low temperature, during drought, and
low oxygen So during drought and low oxygen condition. This is not sufficient. This is not sufficient to take water in higher plant. That's why this theory does not, that's why this theory does not sufficient explanation, does not have sufficient explanation for transportation. Third है sufficient explanation for transportation. नेक्स्ट थ्योरी है कोहेजन और टेंशन थ्योरी, काफी फेमस थ्योरी रही है। कोहेजन और टेंशन थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, डिक्सन एंड जॉली। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे कोहेजन थ्योरी, इसी को कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड कोहेजन टेंशन थ्योरी, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ये एक ही थ्योरी है ना। और देने वाले जो साइंटिस्ट थे, ही वाज डिक्सन एंड जॉली। तो डिक्सन और जॉली का ये कहना था कि देखो, उनका कहना था कि ये तीन चीजें हैं जो प्लांट में वाटर को ऊपर तक ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, और काफी हद तक इनका एक्सप्लेनेशन सही था। तो फॉर एग्जांपल ये जाइलम कॉलम हो गया, ये हो गया हमारा जाइलम का कॉलम। और ये लीव्स हो गई, ये लीव्स में छोटे छोटे छेद हो गए, स्टोमेटा। और ये हो गया रूट्स वगैरह हो गई। इसका ये कहना था, रूट प्रेशर थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी ये कहती है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे से जिस फोर्स से कनेक्टेड होते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेजन फोर्स, है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, ये कोहेसिव फोर्स की वजह से, तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कोहेसिव फोर्स सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो कोहेसिव फोर्स जो होते हैं, दे मेक वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम बना देते हैं, किसमें, जाइलम में। तो जाइलम में वाटर कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। और दूसरा इनका क्या कहना है कि जो कोहेजन की वजह से एक वाटर का पुल ऊपर की तरफ लगता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ पैदा होती है वाटर का, तो जिसकी वजह से वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरों को खींचता है, दूसरा तीसरे को खींचता है, इस तरह से वाटर का एक बड़ा सा कॉलम बन जाता है ना। तो एक कंटिन्यूअस वाटर का कॉलम बन जाता है। अब क्या होता है
कि ये जो कॉलम है यहां से यहां तक एक कंटिन्यूअस कॉलम बना हुआ है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को खींच रहा है, दूसरे मतलब एक चेन रिएक्शन की तरह हो रही है। और इसका कहना है कि यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो इनका कहना था कि ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन इस कॉलम को खींच रहा है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो इस वाटर के कॉलम को खींच रहा है, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। तो ऊपर से स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है। इस ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स की वजह से ये जो वाटर का कॉलम है ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, और थोड़ा बड़ा नीचे की तरफ से जो रूट है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर इसका ये कहना था कि यहाँ पे रूट प्रेशर भी लग रहा है, तो रूट प्रेशर की वजह से पानी रूट के अंदर चला गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद जाइलम के कॉलम में भर गया। जाइलम के कॉलम में जो वाटर का कॉलम है, इसको ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन पुल से खींचा गया, और जिसकी वजह से वाटर ऊपर के वाटर कॉलम की तरफ की वजह से ऊपर की तरफ खींचता चला जा रहा है। यही ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी थी। समझ में आ गया? सर कोहेसिव फोर्स के बाद बता दो। कोहेसिव फोर्स की वजह से वाटर का एक कॉलम बन गया है ना। ये वैसे ही है, देखो जैसे हम स्ट्रॉ डालते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल में स्ट्रॉ डाला, या जूस पीने के लिए जूस की ग्लास में स्ट्रॉ डाला। जब आप स्ट्रॉ डालते हो तो क्या होता है, एक तो मान लो वहां से जैसे कैपिलरी काम करती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, जिसकी वजह से थोड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक अपने आप ही स्ट्रॉ के अंदर आ गई। फिर आपने क्या किया, आपने अपनी तरफ वो ताकत लगा के वैक्यूम बना करके सक किया। जब आप सक कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप ट्रांसपिरेशन की जगह जैसे ट्रांसपिरेशन पुल लगा रहे हो, तो आप अपने मुंह से ट्रांसपिरेशन पुल लगा रहे हो। अब क्या हो रहा है कि कोल्ड ड्रिंक के मॉलिक्यूल वो खींचे हुए ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से खींचे हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में क्या हुआ, कोहेसिव फोर्स है। इस कोहेसिव फोर्स की वजह से वो जो आपके कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ में एक वाटर का या कोल्ड ड्रिंक का कॉलम बन जा रहा है ना। वो जो कॉलम बन जा रहा है, वो कॉलम ऊपर की तरफ खींचता चला आ रहा है। तो उसने कहा कि तीन चीजें हैं। पहला ट्रांसपिरेशन पुल, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से लगती है, तो पुल फोर्स लगता है, ये वाटर के कॉलम को खींचता है, इस चेन को खींचता है। दूसरा, वाटर का कॉलम कैसे बनता है, इस चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से। तीसरा, रूट प्रेशर लगाती है। कैसे प्रेशर लगाती है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, जिससे रूट में प्रेशर डेवलप हो रहा है। इन तीन फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है। अब ये वो अच्छा, एक और चीज है, वाटर का कॉलम नीचे की तरफ ना खिसकने पाए, तो वाटर के मॉलिक्यूल और जाइलम की दीवारों के बीच में यहां पे भी एक फोर्स है। ये फोर्स क्या कर रहा है, वाटर के कॉलम को नीचे की तरफ खिसकने नहीं दे रहा। इस फोर्स को उसने बोला कि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स लगेगा, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल और डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है। तो कोहेसिव फोर्स वाटर का कॉलम बनाता है, एडहेसिव फोर्स उसको नीचे की तरफ खिसकने नहीं देता। ठीक है भाई, यस सर। नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ इस बात को। नोट कर लिया, ट्रांसपिरेशन। सर कर लिया। कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। Sir, अच्छा, चलो ठीक। हो गया भाई।
सर एक सेकंड। ठीक है। सर सर डन। ठीक है, ओके। तो चलिए नोट करिए, ये थ्योरी किसने दी थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना। नोट करेंगे। द मेन points of this theory are following. First point, there is a continuous, सर बस शुरू से बोलो प्लीज। there is a continuous column of water from root through the stem, from root through the stem into leaves. Full stop. The water column is present in the trachy element. The water column present in trachy element. Full stop. Next point, the column of water does not fall down. The column of water does not fall down under the impact of gravity, under the impact of gravity, because transpiration provide necessary pull with the help of सर necessary pull with the help of cohesion, adhesion and surface tension. Next point, water molecule remains attached. The water molecule remains attached to one another. The water molecule remains attached to one another by a strong cohesion force. This force can bear a tension or pull of, this force can bear a tension or pull of 100 atmospheric 100 atm atmospheric pressure. Therefore,
cohesion force, therefore cohesion force is called tensile strength. Next point. The another force called adhesion between the wall of xylem and water molecule also hold the water column and do not allow it to break down. Do not allow it to break down. Next point. The surface tension produced in water molecule makes a capillary in trachea and vessel. Next point. Water vapor diffuse out of leaves through stomata creates a transpiration pull which pull water passively like rope रस्सी की तरह, like rope. Full stop. ये हो गया, ठीक है. तो ये हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, है ना. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीनों थ्योरी आप याद रखिएगा. ये तीनों थ्योरी थी जो ये एक्सप्लेन करती हैं. यहां पर ये थ्योरी रेलेवेंट है. जो डिक्सन और जोली ने कोहेजन टेंशन थ्योरी दी, ये थ्योरी आज की डेट में भी रेलेवेंट है. इसी थ्योरी को हम अभी जब पढ़ेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस, एक मैं और पढ़ाऊंगा, वो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे. मास फ्लो हाइपोथेसिस जिसको हम लोग कहते हैं. तो मास फ्लो हाइपोथेसिस, इसी थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं, या प्रेशर फ्लो या मास फ्लो जिसको हम बोलते हैं, इसी थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं. बस सिर्फ इसको हम वाटर पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्लेन वहां पे करते हैं. ठीक है सेम ही थ्योरी. तो ये थ्योरी रिलेवेंट थी. इस थ्योरी ने आखिर फाइनली ये इस चीज को प्रूव कर दिया कि आखिर वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है. ठीक है ना. अब नेक्स्ट हेडिंग है, डालेंगे ट्रांसपिरेशन.
ट्रांसपिरेशन। तो देखो ट्रांसपिरेशन के लिए मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम पहले पढ़ा ही चुका हूं, है ना। देखो एक बार और मैं ट्रांसपिरेशन पुल और दिखा देता हूं आपको एक डायग्राम के जरिए। देखो जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि ये यहाँ पे क्यूटिकल ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, तो ये क्यूटिकल की लेयर ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन कम होने देती है जिससे कि वाटर का लॉस ज्यादा ना हो। तो ऊपर वाली एपिडर्मल सेल, अंदर की तरफ ये तो सब हम लोग एनाटॉमी पूरी पढ़ ही चुके हैं, नहीं पढ़, जो लोग सुबह आए थे वो लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं आए उनको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ऊपर क्यूटिकल फिर एपिडर्मिस और नीचे मीजोफिल सेल्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इनमें लगातार फूड बनता रहता है। ये ग्रीन ग्रीन सा एरिया जो दिखा रहा है क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टोमेटा नीचे ज्यादा पाए जाते हैं जिससे कि ऊपर की तरफ अगर पाए जाएंगे तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए प्लांट ने अडेप्ट किया है और स्टोमेटा के नंबर्स नीचे कंपैरेटिवली ऊपर के ज्यादा होते हैं। ठीक है, नीचे भी एपिडर्मिस पाई जाती है। अब यहाँ पर ये लास्ट में ये दो सेल्स हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स खुलती और बंद होती रहती हैं। जब ये खुल जाती हैं तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है स्टोमेटा से, और वाटर जब बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होती है। ये टेंशन नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जाइलम दिखाई गई है, तो ये टेंशन जाइलम में जाता है। अब जाइलम में क्या होता है, ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ये ट्रांसपिरेशन पुल लगा रहा है। ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो इस वाटर के कॉलम को खींच रहा है। अब यहाँ पर वाटर के कॉलम है जो आपस में कोहेसिव फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कॉलम नीचे की तरफ टूटने ना पाए, ब्रेक ना होने पाए, इसके लिए एडेसिव फोर्स काम कर रहा है। अब ये टेंशन पहुंचता है जाकर के जाइलम के हेल्प से, तो जाइलम एक कैपिलरी की तरह काम कर रही है। तो जाइलम के अंदर वाटर की कैपिलरी बनाने का काम तीन चीजें जैसे मैंने आपको बताया। एक तो क्या कर रही है, एक तो आपका ये कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, दूसरा एडेसिव फोर्स काम कर रहा है, तीसरा सरफेस टेंशन है। अब देखिए यहाँ पर ये पुल पहुंचा जहां पे कॉर्टिकल सेल में। कॉर्टेक्स की सेल के बाद अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जाइलम की बात, ये पेरीसाइकिल हो गई, ये कॉर्टेक्स की सेल में पहुंचा। कॉर्टिकल सेल के बाद आप ये पहुंचा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से रूट के हेयर में पहुंचा। अब यहाँ से रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे वाटर का ट्रांसपिरेशन पुल इस तरह से क्रिएट होता है प्लांट में, और ऐसे लगातार प्लांट में वाटर ट्रांसपिरेशन होता रहता है और पुल क्रिएट होता रहता है। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसपिरेशन होता क्या, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन समझने के लिए स्टोमेटा, वो बनाना था कोई कुछ बोल रहा है क्या भाई? सर, पूछ रहा हूँ सर, वो बनाना था क्या? थोड़ा तेज बोलो भाई, कौन बोल रहा है? सर वो चीज बनानी थी जो अभी आपने डायग्राम में दिखाया। वो चीज क्या करें, बनानी सर थी? यस यस सर। अच्छा लो भाई बना लो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको मन हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बनानी नहीं मतलब ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, जो मैंने बनाया आप एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ले लिया? यस सर। आप देखिए, अब वेट, मैं स्टोमेटा का डायग्राम, हालांकि स्टोमेटा में फिर से पढ़ाऊंगा प्लांट एनाटॉमी में, है ना, प्लांट एनाटॉमी स्टोमेटा। तो हम लोग यहाँ पे डाइकोट के स्टोमेटा पढ़ते हैं। देखिए ये स्टोमेटा का डायग्राम है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन, तो हेडिंग हमारा ट्रांसपिरेशन है। अब देखो ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लीव्स की जो अपर सरफेस होती है उसमें स्टोमेटा कम पाए जाते हैं और लोअर सरफेस में ज्यादा पाए जाते हैं। लीव्स की जो अपर सरफेस होती है इस वाली सरफेस को हम लोग बोलते हैं एडेक्सियल, एडेक्सियल, और नीचे वाली सरफेस को एबेक्सियल बोलते हैं, एबेक्सियल। जैसे कि एनिमल्स में हम लोग ऊपर वाले को डॉर्सल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रल बोलते हैं, वैसे इसको एडेक्सियल और एबेक्सियल कहते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला।
तो एडेक्सियल सरफेस में स्टोमेटा थोड़े से कम होते हैं, एबैक्सियल सरफेस में नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। स्टोमेटा के चारों तरफ कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स को ये जैसे एपिडर्मिस की सेल होती हैं, ये एपिडर्मल सेल है ना? इनको मेसोफिल सेल्स है, वही नॉर्मल। और अंदर की तरफ ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, मतलब गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। गार्ड सेल्स की जो इनर वाली लेयर होती है, ये थिक होती है, थिक एंड इनर वॉल, है ना, गार्ड सेल्स की। इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है और बीच वाला जो छेद है उसको हम स्टोमा कहते हैं, जिससे वाटर बाहर की तरफ एस्केप करता है ना? और जो आसपास की जो सेल्स होती हैं, उन एपिडर्मल सेल, उनको हम सब्सिडियरी सेल बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल भी इन्हीं को बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल इन्हीं को कहते हैं, ठीक है? और जब ये स्टोमेटा, ये अंदर की लेयर ये होती है, थिक होती है, दिस इज थिक लेयर, है ना? थिक हो जाने की वजह से जब स्टोमेटा, ये गार्ड सेल्स जो होती हैं, ये स्वॉलन हो जाती हैं। जब गार्ड सेल फूल जाती हैं, तो में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल्स वाटर इनसे निकल जाता है, जब ये श्रिंक हो जाती हैं, तो ये पोर बंद हो जाता है और ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। ठीक है? तो नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। सर क्रॉस सेक्शन बनाना है ना ना, क्रॉस सेक्शन नहीं बनाना, वो जस्ट आपको देखने के लिए। तो फिर तो बना लिया। बहुत बढ़िया। सर जी, सर आपने लीफ का कौन सा पार्ट बोला था जहां पर आपने बोला था कि स्टोमा ज्यादा होते हैं, स्टोमेटा? एबैक्सियल सरफेस में, एबैक्सियल में। ओके ओके सर।
टर्न हो गया? Yes, sir. चलिए नोट करिए। The loss of water in the form of vapor from exposed part of plant So the loss of water in the form of vapor from exposed part of plant is called transpiration. Full stop. इस प्रोसेस को हम लोग, अच्छा, ये ट्रांसपिरेशन को हम लोग एक चीज और कहते हैं, वी कॉल दैट ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल। ऐसा क्यों बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। सर बिकॉज वो वाटर बाहर के कहते हैं इवोपरेट करता है, बट नेसेसरी भी है। क्यों नेसेसरी इविल जाना चाह रहा था मैं? सर नेसेसरी इसलिए था कि सर एक्सेस वाटर शायद बाहर से निकालने के लिए। वेस्ट भी उसके साथ ही बाहर निकाल देते हैं। कौन सा वेस्ट भैया बाहर निकाल देते हैं, हमको ही बताओ जरा। सर एक्सेस वाटर बाहर निकालता है। अच्छा, एक्सेस में वाटर, प्लांट इतनी मुश्किल से पानी एब्जॉर्ब करता है और वो उसके लिए एक्सेस होगा? नहीं सर, रूट्स कंटिन्यूअसली वर्क करती हैं तो वो वाटर एक्सेस में हो जाता है ना, इसलिए। रूट कहाँ कंटिन्यूसली? ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली वर्क करता है, इसलिए वाटर ऊपर चढ़ता है। अभी तो हमने पढ़ा। लुक, हमारे आपके पास एक मैकेनिज्म है कि हम आप मूव करके किसी छायादार जगह में, शैडी एरिया में बैठ सकते हैं। प्लांट के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। आप एसी यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग सनलाइट से या हाई टेम्परेचर से हाइड आउट कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रोसेसेस होती हैं, ये प्रोसेस आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। स्टिल इफ योर बॉडी टेम्परेचर राइजेस, यू स्टार्ट स्वेटिंग और आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। इन द सेम वे, प्लांट डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। They do not have facility of air condition. They do not have facility of moving out from hot and harsh conditions. तो प्लांट के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं उनके पास। They cannot move out of these adverse conditions or harsh conditions, harsh atmospheric conditions. They have to bear high temperature of May, June, July, and even they have to bear this temperature of January, February, right? सो जब हाई टेम्परेचर होता है, प्लांट, अभी हमने पढ़ा हुआ था कि मैंने आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ाया और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, उससे नीचे और उससे ऊपर कभी एंजाइम काम नहीं कर सकते। प्लांट में जिम्नोस्पर्म, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म सबसे लो टेम्परेचर पे काम। कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो सबसे लो टेम्परेचर पे जिसके एंजाइम काम करते हैं? नाम बताइए प्लीज। कॉनिफर। नाम बताओ भाई। कोनिफर तो बहुत सारे होते हैं। -26 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करते हैं। पाइनस रॉक्सबर्ग है। पाइनस का जो वो होता है, राइट, पाइनस का जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे लीस्ट टेम्परेचर में काम करते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में इनके एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, इनको ट्रांसपिरेशन इनकी बॉडी को कूल करने का काम करता है। अगर ये इतना ज्यादा पानी नहीं उड़ाएंगे, प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं 90% उसका वेस्ट कर लेते हैं। ओनली 2% इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सिर्फ 2% जो फोटोलिसिस में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सिर्फ 2% यूज होता है। बाकी 90% वो क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं वाटर। तो 90% जो वाटर को उड़ा देते हैं, वो वाटर क्या है कि उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर वो वाटर को ना इवेपोरेट करें तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, प्लांट विल डाई। आप किसी प्लांट की लीव्स के ऊपर वैसलीन लगा दो, किसी प्लांट की लीव्स के ऊपर तेल डाल देते हो, वो जल जाएगा। रीजन, हाई टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए अगर तेल, ऑयल पड़ जाए किसी भी प्लांट के ऊपर तो खराब हो जाते हैं प्लांट। दिस इज द ओनली रीजन कि ट्रांसपिरेशन रुक जाता है ना।
तो ट्रांसपिरेशन नेसेसरी है, लेकिन एविल इसलिए कि प्लांट इतना हार्ड वर्क करके कई बारी एक्टिव प्रोसेस से थ्रू, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू भी वाटर लेते हैं और ऊपर से उनको वाटर उड़ाना पड़ जाता है। ठीक है, तो उनकी मजबूरी है लेकिन जरूरी भी है। ठीक है, तो नोट करेंगे, ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी एविल बिकॉज दे लूज 90% of water through 90% of water through this process, but it is necessary प्रोसेस but it is necessary to maintain their body temperature. ठीक है, प्लांट जो भी वाटर का लॉस अपने लीव्स के थ्रू करते हैं, है ना, जो ट्रांसपिरेशन लीव से होता है उसको हम लोग फॉलियोरल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो फॉलियर ट्रांसपिरेशन, फॉलियस वर्ड का मतलब ही होता है लीव्स, तो फॉलियर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लीव्स से होता है। लेकिन लीव्स के अलावा भी प्लांट अपने स्टेम वाले पार्ट से भी कुछ वाटर को लूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काउलाइन ट्रांसपिरेशन। काउलाइन ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम। तो ट्रांसपिरेशन दो तरह का होगा, फॉलियर ट्रांसपिरेशन एंड काउलाइन ट्रांसपिरेशन। अब और ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का हो सकता है? एक तो हो गया स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, है ना। तो 50 to 97% टोटल ट्रांसपिरेशन ऐसे ही होता है, किसी किसी प्लांट में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो 50 से 97% जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा आपका होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट की जो क्यूटिकल होती है ना, सरफेस होती है, आउटर सरफेस होती है, क्यूटिकल, है ना, जो एपिडर्मल सेल से बोलेंगे। तो कुल मिलाकर के एपिडर्मल सेल से जो ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा को छोड़ करके एपिडर्मल सेल से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, है ना। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ये कम होता है कंपैरेटिवली, 3 to 10% ऑफ वाटर का लॉस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, थर्ड अब कहां से होता है? दूसरा होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन किससे होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? 0.1% कंट्रीब्यूट करता है पूरे ट्रांसपिरेशन में। व्हाट इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन? सर लेंटिकल एम्प्टी सेल्स। राइट, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल्स। lenticels, lenticular transpiration takes place through lenticels and इसकी खास बात क्या होती है? It do not require heat of sun, it takes place day and night, लगातार चलता रहता है। चौथा, एक और प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं गटेशन। गटेशन दे रखा है कैसे? वैसे दिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि नीट में पूछा जाता है, गटेशन से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज गटेशन?
Guttation actually is not a type of, it's a type of transpiration, but in general ये general type transpiration का नहीं है. इसको transpiration का type कह सकते हैं, कह सकते हैं, है ही transpiration का type. लेकिन what is guttation? Guttation क्या होता है? Can somebody tell me what is guttation? कहीं पे डायग्राम है क्या मेरे पास? The loss of water in night time through the tips of leaves. Through the hydathoid cells present in the tips of leaves. Very good. Right. Loss of water through hydathoid tips of leaf. हाँ फातिमा बिल्कुल सही है. Tips of leaf. थोड़ा स्पेसिफिक आंसर देते हैं हाइड्राथोड से. राइट. तो देखो हाइड्राथोड का मैं जरा डायग्राम देखूं, कहीं मिले तो मैं दिखाऊं हाइड्राथोड. नहीं है. ट्रांसपिरेशन है क्या? है. चलो मिल गया हाइड्राथोड का डायग्राम. फॉर्चुनेटली है मेरे पास. देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके आखिरी वाली टिप्स में यहां पर क्या होता है, कुछ पोर्स पाए जाते हैं. ये ऊपर गार्ड सेल है, यहाँ पे ये लीव्स का जो एंड होता है ना, जैसे दिस इज अ लीफ, और ये लीफ का जो मार्जिन होता है आखिरी वाला, यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ लूज पैरेन्काइमा, इनको एपिथेम बोलते हैं. दे आर लूज पैरेन्काइमा. लूज पैरेन्काइमा यहाँ पे पाए जाते हैं. और ये ट्रैकीड हो गए, मतलब जाइलम हो गई. और इस तरह के पोर्स को हाइड्राथोड बोलते हैं. ये एक्चुअली यहां से क्या होता है कि लगातार बूंद बूंद पानी जैसे टपकते रहता है. इस प्रोसेस को हम लोग गटेशन कहते हैं. ये एक्चुअली होता कहां पे है? ये नॉर्मली ऐसी जगहों पर होता है और ऐसी जगहों पे प्लांट होते हैं. ये चौड़ी पत्ती वाले प्लांट होते हैं. दे आर वाइड लीफ प्लांट. तो वाइड लीफ जो प्लांट होते हैं, इनमें नॉर्मली ये कैसे होता है? एक्चुअली ये उन जगहों पे होता है जहां पर हाई डे टेम्परेचर होता है ना, और लो नाइट टेम्परेचर होता है. तो नॉर्मली ये ऐसी जगह पे होता है. ये नॉर्मली ऐसे कंट्रीज में होता है जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. अफ्रीका में भी स्पेसिफिकली मैं बताऊं, जैसे नाइजीरिया हो गया, है ना, नाइजीरिया वाले पार्ट में, इन सब जगहों पे क्या होता है कि बड़े बड़े इस तरह के चौड़ी पत्ती वाले प्लांट पाए जाते हैं. इनमें दिन के टाइम पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से हाई रूट प्रेशर हो जाता है. ठीक है, हाई रूट प्रेशर. तो दिन में क्या होता है कि रूट प्रेशर हाई है और ट्रांसपिरेशन भी हाई है. तो तेज से पानी आता है और तेजी से पानी उड़ जाता है. अब डे टाइम पे क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है. नाइट में क्या होता है, टेम्परेचर तो हो गया लो. जब टेम्परेचर लो हो गया तो ट्रांसपिरेशन तो रुक गया, लेकिन रूट प्रेशर दिन में इतनी रफ्तार से पानी पुल किया जा रहा था कि रूट प्रेशर लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से ये वाटर ट्रांसपायर तो हो नहीं पाता, बूंद बूंद बन के हाइड्राथोड के थ्रू टपकता रहता है. एंड वी कॉल दिस प्रोसेस गटेशन, है ना. तो गटेशन, और नॉर्मली एक बड़ा अफ्रीका में एक ट्राइब पाई जाती है, उसको मसाई कहते हैं. हैव समबडी लिसन नेम ऑफ मसाई? सुना किसी ने मसाई? मसाई पीपल आर दे आर वेरी ब्रेव काइंड ऑफ पीपल. और मसाई लोग क्या करते हैं कि ऑस्ट्रिच का जो शेल होता है ना, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, उसका जो कवर होता है ऑस्ट्रिच शेल को क्या कर लेते हैं, वहां पे वाटर की स्कैरिसिटी है उस जगह पे, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑस्ट्रिच के शेल बहुत सारे रखते हैं और इन ऑस्ट्रिच के सेल को ले जाकर के इन्हीं लीव्स के नीचे रख देते हैं. तो रात भर में ऑस्ट्रिच के सेल सब भर जाते हैं और पानी इकट्ठा कर लेते हैं और इसी पानी को लोग पी करके दिन में काम चलाते हैं, मसाई. ठीक है, तो गटेशन वाला ही वाटर होता है, वो लोग कलेक्ट करते हैं और उससे वहां पे वाटर की जो कमी है उसको पूरा करने का काम करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. ठीक है, तो गटेशन नोट कर लो आप. गटेशन, द लॉस ऑफ water in form of liquid droplet from leaves
or injured part, leaves or injured part of plant is called guttation. Next point. Guttation usually occur when condition favors more water absorption and left more water absorption and less transpiration. Full stop. Guttation takes place through a special kind of guttation takes place through a special kind of structure called hydrothodes. Called hydrothodes. ठीक है, तो ये था हमारा गटेशन. हाइड्रोथोड आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए. सर गैटेशन कैक्टस में भी पाया जाता है क्या? ना भाई, गटेशन कैक्टस में कैसे पाया जाएगा? कैक्टस तो जीरोफिटिक प्लांट है, वो तो वाटर को बचाता है, उसमें तो लीव्स पाई ही नहीं जाती भाई.
डन हो गया? Yes. ठीक है, तो कोटेशन हो गया। ट्रांसपिरेशन हाँ, नेक्स्ट है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, है ना। पानी के साथ ही वाटर के साथ डिसॉल्व होकर मिनरल ऊपर चले जाते हैं, लेकिन मिनरल आते अंदर कैसे, है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो मिनरल कैसे फ्लो, मतलब कैसे अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होते हैं मिनरल। तो मिनरल को देखो लेने का एक तरीका होता है, कुछ मिनरल, बहुत रेयर ऐसे मिनरल होते हैं जो आयंस के फॉर्म में अंदर की तरफ आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवली लेना पड़ता है, जिनका की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ प्लांट में ज्यादा होता है लेकिन बाहर की तरफ कम होता है। सो दे आर टेकन बाय प्लांट रूट्स एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपिरेशन, एक्टिवली प्लांट उनको एब्जॉर्ब करती हैं। फाइनली वो आ जाते हैं अंदर की तरफ और फिर वो वाटर के साथ पंप आउट हो जाते हैं, वाटर के साथ ही पूरे प्लांट में फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो। मोस्ट ऑफ द मिनरल are absorbed by root through active absorption. By root. Full stop. Mineral exist in soil. सर इस टॉपिक का नाम क्या था? ये मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये मिनरल अपटेक। यस। Mineral exist in soil in the form of iron, but the concentration of iron is 100 times more inside the root, 100 times more inside the root in comparison to soil. Full stop. Next point. The movement of iron takes place against concentration gradient. That's why they are absorbed actively. Next point. The root hair contain a specific iron pump